नवीनता की लालसा रखने वाले के लिए यात्रा सभी नए दृष्टिकोण और दुनिया का अनुभव करने के नए तरीके के बारे में है। सिंगापुर के चित्र परिपूर्ण क्षितिज से परे हमारा चहल पहल भार महानगर साहिक एक नए अनुभवों और अविस्मरणीय कारनामों का एक हमेशा विकसित होने वाला वंडरलैंड है। लायन सिटी के बारे में इस आकर्षक तथ्यों के साथ बोल्ड नए और रोमांचक के लिए आपने प्यार तो फिर से जगाए। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि 24 द्वीपों का शहर है। आप यहाँ नहीं जानते होंगे लेकिन सिंगापुर के भूमि क्षेत्र में 64 अपतटीय द्वीप शामिल है जो मुख्य द्वीपक को घेरे हुए हैं। इसमें सेंट लूसा एक लोकप्रिय द्वीप रिजॉर्ट है जिसमें असंख्य आकर्षण है और पुलाव उबीन सेंट जॉन्स आइलैंड और सिस्टर्स आइलैंड जैसे प्रकृति प्रेमियों के लिए हवन। आगंतुकों के लिए इसका क्या अर्थ है? धूप में अधिक मजा। दूसरा, वहाँ एक नाइट सफारी जू है जो कि रात को ऐसा एक्सपीरियंस देती है जैसा कोई भी विश्व का शहर नहीं दे सकता है और ये दुनिया का सबसे इकलौता नाइट जू है। इसको खोला गया था 1994 में। 35 हेक्टर जिसमें 1000 से भी ज्यादा जानवर और 120 तरह के अलग अलग स्पेसीज रहते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप 40 मिनट का एक गाइडेड ट्राम होता है, उस पे आप बैठ के पार्क के मेन हाइलाइट्स को घूम सकते हैं या फिर एक मकड़ी के जैसे जाले में आप घूम सकते हैं क्योंकि इसमें जो रोड है वो कुछ उसी तरह का दिखता है। आप वहाँ पे घूम के पूरे पार्क का और वहाँ के वातावरण का मजा ले सकते हैं। अधिकांश आप कहीं भी घूमे तो आपको वाटरफॉल मिल जाते हैं, पर ये यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि उस जगह पे ये इकलौता ऐसा शहर है जो कि मैन मेड वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। और ये चीज मैं नहीं बल्कि एक संस्था जिसका नाम है मंडाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला आदमी जिसने ये वाटरफॉल को बिल्ड किया था 1971 में वो जुरोंग बर्ड पार्क के अंदर बिल्ड किया गया था। ये जो वाटरफॉल है ये 30 मीटर ऊंचाई से डायरेक्ट जमीन पे गिरता है और कहा जाता है कि ये फिलहाल के लिए सबसे बड़ा वाटरफॉल है। यहाँ पे अगर आप और भी खोज करना चाहे तो यहाँ पे मानव निर्मित क्लाउड फॉरेस्ट और गार्डन्स भी है। ये जो 35 मीटर बड़ा वाटरफॉल है ये बिल्कुल सेंटर पीस है, यानी एक मेन पीस है जो कि बीच में है और इसका असल में इसको बनाया ही इस तरह से गया था कि ताकि ये ऊंचाई पे रहने वाले जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उसको जीवन दे सके। और मानिए ना मानिए अगर आप सिंगापुर विजिट कर रहे हैं तो ये जगह विजिट किए बिना आपका सिंगापुर का ट्रिप अधूरा ही रह जाएगा। जुएल चंगी हवाई अड्डा ये असल में लोकेटेड है 40 मीटर की ऊंचाई पे जो कि बहुत सुंदर सुंदर गार्डन से ढका हुआ है। चौथा चीज ये है कि वहाँ के जो लोकल्स है वो सिंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को नहीं बोलते। जिस तरह से भारत में हम लोग प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी वे लोग सिंगापुरियन भाषा और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं। और ये जो सिंग्लिश भाषा है ये असल में कॉलोनाइजेशन के चलते आया था। जब ब्रिटिशर्स उस पर राज करते थे उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ के चल के, मतलब इंडिया का जो हाल है सेम हाल वहाँ का भी है। अगर आपको उसमें से कुछ एग्जाम्पल जानना है तो आप ये जानिए कि सिंग्लिश का एक शब्द है चॉप, जिसका मतलब होता है कि मेरा सीट बचा के रखो। और वहाँ पे जो लोकल्स है वो असल में अपना सीट को रिजर्व कैसे करते हैं, अपने सीट के ऊपर एक टिश्यू पेपर रख देते हैं। जैसे इंडिया में रुमाल रख देता है कि यहाँ पे मेरा जगह, उसी तरह वहाँ पे टिश्यू पेपर रख के बोल देता है मेरा जगह है। देखिए सिंगापुर के अंदर जो F1 नाइट रेस होते आ रहा है ये असल में 2008 से होते आ रहा है और यहाँ पे जो ग्रैंड प्रिक्स सीजन होता है इसमें बहुत तरह के गाने